नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आप हैं मनीष सफ़र के साथ। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। आज हिंदी की जो वर्णमाला है उसको हम आपको बताएंगे, जो कि आगामी जो पुलिस की परीक्षा एसआई है, कांस्टेबल है, इनको देखते हुए बनाई गई है। क्योंकि जो पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए थे तो वो भी इसमें जो है बताएंगे, और कौन से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है और क्या पूछा गया था। इसी वजह से मैंने अल्फ़ाबेट को आपको जो है बताने की जो है कोशिश करी है। तो चलिए वीडियो हमारा जो है देखिए। भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है। भाष का अर्थ होता है बोलना, यानी कि किस भाषा में आप बात कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, उसी को कहते हैं बोलना। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है, यानी कि किसी जो है बात करने के लिए एक वाक्य होता है। तो अब वाक्य से समझते हैं। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होती है। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध होता है। पदबंध से छोटी इकाई पद होता है, यानी कि जिसको शब्द कहते हैं। और पद से छोटी इकाई अक्षर होता है, यानी जिसको सिलेबल कहते हैं। अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण होता है, जिसको लेटर कहते हैं। अब देखिए, राम शब्द में दो अक्षर रा और मा, दो शब्द हैं। ओके, एवं चार वर्ण हैं। रा बड़ा आ, मा नीचे जो है लगा है, और आ छोटा आ, यानी कि इसमें चार वर्ण हैं। अभी बताएंगे वर्ण क्या होते हैं और जो है अक्षर क्या होते हैं। चलिए, तो वर्ण जो है देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्णमाला, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी जो है, हिंदी के मूल जो है वर्णमाला। तो चलिए बताते हैं। मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण, जिसमें कि 10 स्वर हैं और 35 व्यंजन हैं, एवं लेखन के आधार पर 52 वर्ण, जिसमें कि 13 स्वर और 35 व्यंजन प्लस 4 संयुक्त व्यंजन हैं। स्वर देखते हैं, तो छोटा आ, बड़ा अ, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, ऋण, ए ओ औ अंग अ। ओके, तो 10 इसमें जो है ये हो गए क्या, तो स्वर। और 3 जो है आपके संयुक्त व्यंजन जो है उसमें के जो है 3 ये हो गए री, आ और अंग आ। अब देखिए व्यंजक, तो जो व्यंजन होते हैं का से जो है का वर्ग के हैं, का खा गा घा अंगा। चा वर्ग से चाछा जाझा इया। टा वर्ग का टाठा डाढ़ा अड़ा। ओके, अब द्विगुण में जो है अड़ा और ढ़ा दोनों आते हैं। अब ता वर्ग का देखते हैं, ता था दाधा ना। पा वर्ग का पाफा बाभा मा। अंत स्थल का जो है देखते हैं यारा लावा। ऊष्म का देखते हैं साखा साहा। संयुक्त व्यंजन का है छत्रा ज्ञा स्रा। ओके, तो कचा तस्र तर जय सर, इसमें कुल 4 जो है हैं क्या, संयुक्त व्यंजन। ओके, तो कुल 33 प्लस 2 बराबर 35। ओके, जो विदेशों से आगत या ग्रहित ध्वनियां हैं, तो पहले देखिए अरबी और फारसी की आ का खा गा जा फा। आ का गा गंग का प्रयोग अब कम। ठीक है, अब जैसे कि तल बिंदु या नुक्ता वाले वर्ण। अब अंग्रेजी का जैसे ओ, अर्ध चंद्र बिंदु वाले वर्ण। चलिए नोट देखते हैं। वर्णों की गणना 2 आधार पर की जाती है, उच्चारण व लेखन। उच्चारण के आधार पर ही कई वर्ण गणना को ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। नंबर 2, उच्चारण के आधार पर वर्णों जो है, हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 47 है, जिसमें कि 10 स्वर 37 व्यंजन पहले बता चुके हैं। छत्रंग्या स्रा एकल व्यंजन नहीं है, ये संयुक्त व्यंजन है। नंबर 3, लेखन के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 55 है, जिसमें उन सभी पूर्ण वर्णों को शामिल किया जाता है जो लेखन का मुद्रण में प्रयोग करते हैं। अब आपको वॉवेल्स बताते हैं, यानी कि स्वर। तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 है। उच्चारण की दृष्टि से इनमें केवल 10 ही स्वर हैं। छोटा बड़ा छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, ए छोटा ए है, और फिर जो है ए है ऊपर मात्रा वाला, ओ फिर औ। ओके, अब स्वरों का वर्ड जो है वर्गीकरण आपको बताते हैं। तो मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर पहला है ह्रस्व स्वर। तो इसके जो है जिनके उच्चारण में कम समय, यानी कि एक मात्रा का समय लगता है, जैसे कि आ ई उ।
दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, यानी कि 2 मात्रा, सॉरी। तो जैसे कि बड़ा आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ, आ। अब जैसे प्लुत स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे राम। तो इसमें देखिए लंबा है, ठीक है। अब जीभ के आधार पर जैसे देखते हैं अग्र स्वर, यानी जिन स्वरों के प्रयोग में जीभ का अग्रभाग काम करता है, जैसे ई, ए। आप लोग प्रैक्टिकल करते रहिए इसको साथ में अपनी जीभ के साथ, ठीक है, तभी पता चलेगा। मध्य स्वर वाला, जैसे जिन अक्षरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम आता है, जैसे कि आ, बीच में महसूस हो रहा है आपको। पश्च स्वर में देखते हैं तो इसमें जीभ का पिछला हिस्सा काम करता है, जैसे आ, ऊ, बड़ा ऊ, औ, ओ, आ। अब मुख द्वार के आधार पर देखते हैं तो विव्रत यानी ओपन होने वाले में जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, जैसे आ, अर्ध विव्रत में जैसे हाफ ओपन में तो जिन स्वरों के उच्चारण में आधा मुंह खुलता है, जैसे आ, ए, औ, आ। अर्ध समृत में जिन स्वरों के उच्चारण में मुख जो है आधा बंद रहता है, तो ए, ओ। यानी क्लोज जिसमें रहता है तो ई, ऊ, बड़ा ऊ, इसमें बंद हो जाता है बोलने पे। अब इसमें जैसे कि बताया गया है, इसको एक जो है फिगर से समझाया गया है, कैसे बोला जाता है, कहाँ पे कौन सा यूज होता है, तो ये आप देखिए। नासिका के जैसे कौन से शब्द बोले, अंग, इंग, या, रा, ना, मा, तो ये नाक से बोला जाता है। दंत मूल से जो है इसमें है रा है, ला है। दंत जो है दंत से तो सा, ता वर्ग और सा। अब दंत प्लस ओठ से तो वा, वाह। इसमें देखिए होठ प्लस दंत आता है, ओके। ओष्ठ जो है अब देखिए होठों से जो बोला जाता है ऊ, बड़ा ऊ, पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा, ठीक है, ये है। तो इसी तरह देख लीजिए। अब ओठों की स्थिति के आकार पर जो है आधार पर देखते हैं तो आवृत मुखी जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ जो है व्रतमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, तो आ, ई, ए। अब जो है व्रतमुखी देखते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में होठ व्रतमुखी या गोलाकार होते हैं, तो ऊ, ओ, औ, आ। हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर देखते हैं तो निरुनुनासिक जिसको कहते हैं या मौखिक स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हवा जो है केवल मुंह से निकलती है, जैसे कि आ, ई आदि। अनुनासिक स्वर अब देखते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती, तो आ, ई आदि। घोषत्व के आधार पर तो घोष का अर्थ है स्वतंत्र जो है या तंत्रियों में श्वास का कंपन, यानी स्वर तंत्री जो होती हैं उसमें जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। सभी स्वर सघोष ध्वनियाँ होती हैं, जैसे कि अब देखते हैं व्यंजन कॉन्स्टेंट जिनको बोलते हैं, स्वर की सहायता से होने वाले जो कि बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर मिल जाता है। आ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। द्विगुण व्यंजन ड़ा और ढ़ा को जोड़ देने पर इनकी संख्या 35 हो जाती है, ओके। व्यंजनों का वर्गीकरण देखते हैं तो स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलती हुए मुंह जो है किसी स्थान पर विशेष रूप से कंठ, तालु, मूर्धा, दांत व होठ का स्पर्श करते हुए निकले। उच्चारण के आधार पर स्पर्श व्यंजन के वर्ग हैं का वर्ग, कंठ वर्ग, चा वर्ग तालव्य, टा वर्ग मूर्धन्य, ता वर्ग दंत तथा पा वर्ग ओष्ठ। स्पष्ट है कि स्पर्श के पीछे से आगे की ओर आने का जो जाने का क्रम है, ठीक है। कंठ तालव्य, देखिए क्या बोला है इसमें, आगे की ओर जाने का क्रम। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। सबसे आगे होंठ होता है तो पीछे से आता है ना ये। इसके आधार पर देखिए इसमें जो है क्या बोला गया, कंठ में तो क्या बोला जाता है, उच्चारण का स्थान कौन सा होता है, कंठ। काखा गाघा अंगा। तालुब से चाछा जाझा इया। मुंह के जो भीतरी ऊपरी जो छत वाला पिछला भाग होता है वहां से चा, छा। प्रैक्टिकल करते रहिए इसको, प्रैक्टिकल में देखिए वरना नहीं हो पाएगा ऐसे, ठीक है। अब देखते हैं कुछ विद्वान चा वर्ग को स्पर्शी संघर्षी भी मानते हैं, ठीक है।
नंबर 2, घोषत्व के आधार पर। तो घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन। अघोष में जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, हर वर्ग का एक ला और दो रा व्यंजन। अघोष या घोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, हर वर्ग का तीन रा और चौथा था और पांचवा व्यंजन। अब प्राणत्व के आधार पर देखते हैं तो यहाँ प्राण का अर्थ हवा से है। अल्प प्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, हर वर्ग का एक ला और तीसरा रा और पांचवा व्यंजन। महाप्राण जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा के जो है हवाकार की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई दे। ओके। अब सेकंड, अंतः अस्थ जो है व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच होता है। जैसे कि या से देखते हैं तालव्य, तालु। वर्त से दंतमूल या मसूड़ा, वर्त से दंतमूल मसूड़ा, ये अघोष या अल्प प्राण कहलाते हैं। वा से देखते हैं दंतोष्ठ, ऊपर के दांत और जो है निचला होंठ। ओके, चलिए देखते रहिए। अब ये देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आगत या ग्रहित ध्वनियाँ। तो का से देखते हैं स्पर्शी कंठ प्लस जुहा मूल, अघोष अल्प प्राण। खा से देखते हैं ऊष्म संघर्षी कंठ प्लस जिह्वा मूल प्लस अघोष और महाप्राण। अब गा से देखते हैं ऊष्म संघर्षी कंठ प्लस जिह्वा मूल सघोष अल्प प्राण। ओके, अब इस पे आधारित जो प्रश्न है वो आपको हम बताते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वर्ण है। वर्णमाला कहते हैं तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन है, कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो का और खा। का खा प्रैक्टिकल करके आप देख लीजिए, इनमें जो है पता चल ही जाता है। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो ढा और ढा। निम्न में से अल्प प्राण कौन से हैं? तो का और गा। निम्न में से नासिक व्यंजन कौन से? इया, यानी कि मुंह और नाक दोनों से बोला जाता है। ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो कंठ तालव्य। हिंदी वर्णमाला में अयोग वाहक वर्ण कौन से हैं? तो इया, अंगा, अंग, अंग, आह। ये देखिए कब पूछा गया, ये भी बताया, टीजीटी 2014 में और रेलवे 1997 में। किस शब्द में जो है द्वितीय व्यंजन है? तो दिल्ली में। शाखा साहा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। अब अगला जो है देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो खा और गा। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो माँ। कौन सा अपमानक वर्ण है? तो भा। का खा जा फा ध्वनियाँ कैसी हैं? तो अरबी फारसी की हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो 52 है। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है और संयुक्त वर्ण के अंतर्गत? हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण जो है के बाद आता है? तो का के बाद आता है। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है? तो जा और इया के वर्ण से बनता है। ज्ञा। अघोष वर्ण कौन से हैं? तो सा है। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो कंठ है। 21वां देखिए नंबर, इनमें कौन सा जो है संयुक्त व्यंजन है? तो ज्ञा है। अब 22वां देखिए, कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो टा। जिन शब्दों के अंत में आज आ जाता है उन्हें क्या कहते हैं? तो अकारांत कहते हैं। छा वर्ण किसके जो है योग से बना है? तो ये देखिए का प्लस सा से। 25वां नंबर, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो 13 है। कौन सा स्वर नहीं इसमें? तो इया है। कौन सा टा वर्ग नहीं है? तो घा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 33। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा पक्ष स्वर है? तो आ। कौन सा अयोग वाहक है? तो विसर्ग। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है? तो तालव्य। कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो खा। 33वें का तालव्य व्यंजन है तो कौन सा? चा छा जा झा। 34 नंबर देखिए, या रा लावा में किस वर्ग के व्यंजन है? तो अंतस्थ। अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुंह दोनों से। अब 41वां नंबर देखिए, इधर नीचे शुरू कर रहे हैं, प्रयत्न के आधार पर लू या ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो पार्श्विक। 40वां देखिए,
निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवरण में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही क्रम है। तो कांठव्य, तालव्य, वर्ष, दंत, ओष्ठ। यानी कि ओष्ठ सबसे पहले आता है और कंठ सबसे बाद में। भाषा इकाइयों का सही अनुक्रम है। तो ये ध्वनि है, शब्द है, पद है, वाक्य है। चलिए